चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तजवीज़ करदा फवाद हसन फवाद का नाम भी शामिल। चेयरमैन नैब के लिए मजीद नामों पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में मुशावरत होगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF से $3 अरब मिलने हैं। प्रोग्राम में तोसी से मजीद $2 अरब मिलेंगे। सऊदी अरब से मजीद रिलीफ जुलाई में आ जाएगा। इसी माली साल में वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी पैसे आएंगे। पेट्रोल महंगा ना करते तो महंगाई मजीद बढ़ती। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से रुपया मुस्तहकम हुआ। स्टॉक मार्केट में बेहतरी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के जौहरी धमाकों की सिल्वर जुबली पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का एटमी प्रोग्राम शुरू करने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इख्तिताम तक पहुँचाने पर नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश। कहा, प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए हमारे साइंसदानों, इंजीनियर्स और अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है वो काबिल तहसीन है। मुसल्लह 5 का न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने में किरदार अदा करने वालों को खिराज तहसीन। यौम तकबीर पर पैगाम में ISPR ने कहा, 24 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना। पाकिस्तान की एटमी ताकत बनने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। मुल्क का दिफा मजबूत करने वालों ने मुश्किलात के बावजूद न्यूक्लियर सलाहियत को मुमकिन बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया। आवाम महंगाई में पिसे हुए हैं। गरीब खानदान रुल गए। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। गरीब के पास एक वक्त की रोटी और इलाज के पैसे नहीं। आवाम को जो रिलीफ दिया उनका हक था। हुकूमत ने सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम का आगाज कर दिया। 40,000 रुपए से कम आमदन वाले घरानों को 786 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने की हिदायत। तस्दीक के बाद 2,000 रुपए दिए जाएंगे। घर की सरबरा खातून को रकम की अदायगी जून से की जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले रजिस्टर्ड अफराद को 2 दिन तक पैसे मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत पेश। सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्जिमों की वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद न हो सका। FIA की रिपोर्ट अदालत में जमा। तफ्तीशी अफसर ने कहा, जो पता दिया गया वहाँ मलिक मकसूद रहता ही नहीं। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। कहा, इसका मतलब पहले वाली रिपोर्ट गलत थी। क्यों ना तफ्तीशी अफसर को शो कॉज जारी किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरान समात रोस्टम पर आ गए। कहा, 1997 से आज तक एक ढेले की करप्शन नहीं की। तनख्वाह नहीं लेता। पेट्रोल तक पास से डलवाता हूँ। बैरून मुल्क जाने और होटल के अखराजात जेब से अदा किए। अगर मैं इतनी करप्शन करूँ तो मैं कोई मजनू ही हूँगा। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रिलीफ पैकेज को झूठी तसल्ली करार दे दिया। कहा, आज गिरे या कल गिरे, ये हुकूमत खत्म होकर रहेगी। ये अपने केसेस खत्म नहीं करवा सकेंगे। अनकरीब जेलों में जाएंगे। मईशत तबाहाल और मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। अदलिया इदारों और सियासतदानों को अहम फैसले करना होंगे। पेट्रोल महंगा होने के बाद घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। लाहौर में 1 किलो घी 546 रुपए का हो गया। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हमजा शहबाज ने कहा, साबिक दौर में मेट्रो बस मंसूबे को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दौरा कालाम। 88 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और शाही क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रख दिया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कालाम कैंपस, मसाजिद और स्कूलों को शमसी तवानाई की फराहमी के मंसूबे का भी इफ्तिताह। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर के शहरी इलाकों में 5 और दही इलाकों में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 और नवाही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी।
हब में मशरक़ी बाईपास पर वाटर टैंकर की जद में आकर 3 राहगीर जाँ बहक, मरने वालों में एक बच्ची और 2 खवातीन शामिल। कराची में साइट एरिया मंगूपी रोड पर टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग तीसरी मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून का बहावलपुर में पावर शो, जलसे की तैयारियां जारी। 15,000 कुर्सियां लगा दी गईं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का IG इस्लामाबाद और पुलिस अफसरान को मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा, ऐसे हालात ना बनाए जाएं कि हम कोई सख्त फैसला करें। डी चौक में हम पर शेलिंग की गई। मेरी पूरी काबीना पर तशद्दुद किया गया। हमें विफाक में आने से रोका गया। क्या हम ये कह सकते हैं शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन पर पाँव न रखें? पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही गुजरांवाला के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिर परेशान। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 24 साल हो गए। 28 मई पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। 1998 में आज के दिन पाकिस्तान ने चागी में 5 कामयाब एटमी धमाके किए। मुल्क भर में यौम तकबीर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम ने कहा, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद से क्या लेकर आए जो सूबे की आवाम को दे रहे हैं? जब हुकूमत में थे तब कितनी बार खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मुखातिब हुए। मुश्किल मुआशी हालात हैं, सख्त फैसले कर रहे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज़ हवाओं के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की शहर में मजीद बादल बरसने की पेश गोई। एबटाबाद में सयाहती मकामात, ठंडियानी, नथिया गली, डोंगा गली में भी बारिश। क्वेटा और लसबेला के अलावा बलोचिस्तान के दीगर तमाम 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। 16,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। 5,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। 35.5 लाख से ज़ायद अफराद हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। कराची में तजावुज़ात के खात्मे के लिए हिकमत अमली तब्दील। अब सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कार्रवाई का मिजाज नहीं, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी निगरानी करेंगे। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटियां तश्कील। पाकिस्तान के 2 को-पैमाओं सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने माउंट मकालो सर कर लिया। 20 साला शहरोज काशिफ 5 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन को-पैमा बन गए। सरबाज अली ने 8,000 मीटर से बुलंद 11 चोटियों को सर कर लिया। रूस ने बैनुल-अक़वामी अदायगियों के लिए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर गौर शुरू कर दिया। डिजिटल करेंसी से रूस पर अमरीका और मगरबी पाबंदियों के असर को ज़ायल किया जा सकेगा। दिल्ली में तलबा का एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, मुश्तल मुजाहिरीन ने वैन को आग लगा दी। चैंपियंस लीग की ट्रॉफी कौन उठाएगा? दुनिया के 2 बड़े फुटबॉल क्लब आमने सामने। इंग्लिश क्लब लिवरपूल और स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के दरमियान फाइनल आज रात 12 बजे खेला जाएगा।